नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के जियोग्राफी के प्रथम चैप्टर फर्स्ट लेसन जियोग्राफी का भारत का संसाधन एवं उसका उपयोग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विश्वास रखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे देखने को मिलेगी। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में हम आपको 80 से प्लस ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जो फटाफट अंदाज में डायरेक्ट ख़त्म होगा। सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए बिना लेट के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज हमारे सामने है, सोपानी कृषि किस देश में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि की एक प्रणाली है जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि की एक प्रणाली है जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। कच्चा माल किसको कहते हैं? कच्चा माल उसको कहते हैं जिससे हम लोग की मेन प्रोडक्ट को बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? इसी का उपयोग करके बनाते हैं, उसी को बोलते हैं। जिसका उपयोग करके हम लोग न्यू प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसी हम लोग को क्या बोलते हैं? कच्चा माल। तो सीमेंट बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सबसे जो मेन चीज़ रहता है वो होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही हम लोग क्या बनाते हैं? सीमेंट। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 3। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोहे का उत्पादन होता है। तो वह और कोई नहीं, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है, सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अर्थात उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? उद्योग जिससे मतलब कि उद्योग जिससे आरंभ हुआ है उसी को बोलता है उद्योगों की जननी। तो वह और कोई नहीं, लोहा है। लोहा के बिना कोई भी उद्योग स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए उद्योगों की जननी कहते हैं लोहा को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ये सोना भी है, चांदी भी है, टीन भी है, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभ्रक, अभ्रक है जो धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन है? अभ्रक। अभ्रक है जो धात्विक खनिज नहीं है। सोना, चांदी, टीन धात्विक खनिज है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 6 है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाती है? तो भारत में 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। लगभग में है, ये बिल्कुल 100% नहीं है कि 100 ही है, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। लगभग 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है, 100 प्रकार का, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 है, चरक का संबंध किस देश से है। चरक क्या? चरक एक व्यक्ति का नाम है। चरक बहुत सारे जानवरों, पशु पक्षियों या फिर पेड़ पौधों का खोज किए हैं। चरक का संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध भारत से है। उनका संबंध किस देश से है? भारत से, इंडिया से ही है चरक का संबंध, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? तो वह और कोई नहीं, डिगबोई में, असम में जो पड़ता है। भारत के असम राज्य में पड़ता है एक डिगबोई नामक स्थान, वहीं भारत का पहला तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई, असम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब केमा नंबर पे आता है। तो वह तीसरा नंबर पे आता है, सबसे अधिक में तीसरा नंबर पे आता है। सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन में तीसरा नंबर में कौन आता है? भारत आता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 10 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा कहाँ है। तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा है। आप लोग दिमाग लगा के बनाइए हर प्रश्न को, मरुस्थल जहाँ रहेगा वहाँ ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा रहेगा। राजस्थान राज्य में ज़्यादा मरुस्थल है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा वहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। जो नीचे ये जो दिया गया है ये सब बंदरगाह का नाम है, मुंबई है, कोलकाता है और प्रायद्वीप होना चाहिए, विशाखापट्टनम। तो इसमें से पूछ रहा किससे है जो लोहे का है जो क्या कहा जाता है, निर्यात किया जाता है। तो लोहे का निर्यात किससे कहा जाता है, विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। बंदरगाह का अर्थ होता है जहाँ नाव आके, बड़ा बड़ा शिप स्टीमर बोल सकते हैं, वहाँ पे आके रुकता है और वस्तुओं का, सामानों का हेर फेर इधर उधर किया जाता है, आयात निर्यात होता है नाव या स्टीमर, बड़े बड़े बोट के द्वारा। तो उसे बोलते हैं हम लोग जिस वो स्थान पे क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो लोहे का निर्यात करने वाला कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 12 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है, रेगूर मृदा। और काली मृदा में किसकी खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। आप लोग याद रखेंगे काली मृदा में याद रखेंगे कपास की खेती की जाती है, ठीक है। काली मृदा में कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगूर मृदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उस जितना भी संसाधन है उसके संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 ईस्वी में प्राकृतिक संसाधनों के बचाने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्रीकी कन्वेंशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफ्रीकी कन्वेंशन। इस कन्वेंशन का नाम था क्या, अफ्रीकी कन्वेंशन, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, ठीक है। जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बोल रहा है उड़ीसा में कौन से खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो उड़ीसा मैग्नीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नीज ही उत्पादित होता है, सबसे अधिक मात्रा, और भी धातु होता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीज, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 16 है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो भारत में तांबा का कुल भंडार मतलब कितना जमा है अभी तक। तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़ टन, या पिछला रिकॉर्ड के अनुसार है, और आपका ऑप्शन में यही दिखेगा और यही टिक करना है, 125 करोड़ टन, इसलिए बी नंबर ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होता है। बहुत ही सरल प्रश्न, एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बॉक्साइट का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। Al2O3 इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है, इसी का प्रयोग हम लोग एल्युमिनियम को बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही सब प्रश्न आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, आप लोग ऑब्जेक्टिव अभी से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्टिव पर कंट्रोल रहेगा वह सब्जेक्टिव भी एकदम आराम से ही कर पाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो वह अभ्रक तो नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है, चूना पत्थर भी नहीं। लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं, वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होता है, आयरन, Fe जिसको हम लोग कहते हैं संकेत में, जिसमें आयरन का मात्रा उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लौहयुक्त खनिज। तो अभ्रक में, बॉक्साइट में,
और चूना पत्थर में तो नहीं रहता, लेकिन मैग्नीज में रहता है लोहा का मात्रा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। देखिए मेढक की जनसंख्या बढ़ रहा था, मेढक की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए एक रसायन को प्रयोग किया जाता है। जब मेढक प्रजनन करेगा तो उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके जनसंख्या को रोकने के लिए या फिर उसके प्रजनन को नष्ट करने के लिए एक रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उसी रसायन को हम लोग बोलते हैं एंड्रिन। ठीक है, एंड्रिन एक रसायन का नाम है, एक केमिकल का नाम है, जिसकी सहायता से हम लोग मेढक के प्रजनन को ही रोक देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को समझा रहे हैं, क्योंकि जो समझता है वही टिकता है, जो रटता है वो तुरंत ससर जाता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद करते चलिए, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा याद करिए कि कभी भूले ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा में कितना किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। मतलब समुद्री क्षेत्र के राजनैतिक सीमा में कितना किलोमीटर तक है, जो क्या पूछ रहा है, संपदा निहित है। ठीक है, तो वो कितना किलोमीटर तक है, तो वो 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19.2 किलोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। बिजली के बल्ब रहता है, उसका जो फिलामेंट बना रहता है, फिलामेंट इस प्रकार से रहता है, वह किसका बना रहता है, वह टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक मिश्र धातु है। ठीक है, टंगस्टन एक मिश्र धातु है जिससे बल्ब का फिलामेंट बना रहता है। इसलिए ए नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। मतलब अभी भारत में कितना वन प्रेजेंट में अभी है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, तो वो कितना है, 22.55%। प्रेजेंट में नहीं बोल सकते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट जिस समय आया था उस समय के अनुसार 20.55%, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20.55%। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 हमारे सामने है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। किस खनिज से यहाँ रहना चाहिए था, में की जगह यहाँ पे आप लोग से कर लेंगे, यहाँ पे में जो है उसके जगह आप लोग से कर लीजिए। ठीक है, किस खनिज से भारत सुसंपन्न मतलब अधिक मात्रा में है, इतना मात्रा में है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा खनिज है, तो वो और कोई नहीं, लोहा है। ठीक है, लोहा आयरन हमारे पास उतना मात्रा में है, हम लोग संपन्न है उससे। इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मैं पहले भी आपको बता चुका था कि और कोई नहीं, काली मिट्टी में कपास की खेती A1 होती है, अर्थात बहुत अच्छा होती है। इसलिए काली मिट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या था, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मृदा था। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी कई बार परीक्षा में पूछा, अनगिनत बार। रट जाइए ये सब प्रश्न को, एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका दूसरा नाम है रेगूर मृदा। और काली मृदा में किसकी खेती हो जाती है, कपास की खेती बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एकदम हमेशा ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब प्रश्न कई बार आया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कोडरमा पूछ रहा है, यहाँ पर किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अबरक के लिए, और कुछ नहीं, अबरक। हम लोग बिहारी ही हैं, और बिहार के बगल में ही झारखंड होता है, और झारखंड के कोडरमा किसके लिए, अबरक के लिए, माइका के लिए। इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबरक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, जादूगोड़ा। यह भी प्रश्न कई बार, इसमें जितना क्वेश्चन है हर वर्ष कभी ना कभी रिपीट होते रहता है। इसलिए जादूगोड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूछ रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वह मैग्नीज होता है। मैग्नीज मैग्नीज का उत्पादन करता है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसका उपयोग भी आप लोग याद रखिएगा, पेंट बनाने में, माचिस बनाने में और भी कई उद्योगों में, कागज़ के फैक्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव, जितना भी जंगली जानवर तथा प्राकृतिक संसाधन जितना भी हो गया, पहाड़ वहाड़, प्राकृतिक संसाधन, नदी तालाब, उसके संरक्षण से, उसके मतलब सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है किसका, संविधान का धारा 21 है, जो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है, अर्थात उसको बचाने प्रिवेंशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 हमारे सामने है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड में, खाली बिहार और झारखंड मिला के बताना है कितना परसेंट होता है अभ्रक, तो वह 80% करता है। ठीक है, 80% पूरा करता है। बिहार और झारखंड सिर्फ अभ्रक का उत्पादन 80% दोनों अकेले ही मिलकर कर देता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 हमारे सामने है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन। तो प्राथमिक ऊर्जा कौन होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों इसमें प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी बोल सकते हैं, ये सबसे मिलता है। लेकिन विद्युत है जो द्वितीयक ऊर्जा है। द्वितीयक ऊर्जा कहने का क्या तात्पर्य, जिसकी रचना प्राथमिक ऊर्जा से ही हुई है। तो इस विद्युत का ऊर्जा किससे होता है, कोयला वगैरह से होता है, तो इसकी रचना किससे हुआ है, प्राथमिक ऊर्जा से, इसलिए द्वितीयक ऊर्जा ही हो गया विद्युत। तो इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो विद्युत ऊर्जा है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जितना है सब प्राथमिक ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 हमारे सामने है, भारत के किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है। मतलब भारत के कौन सा मतलब भूगर्भीय समूह, जहाँ पे कौन सा समूह था जिसमें कोयला सबसे ज़्यादा मतलब पाया गया था, तो वह गोंडवाना समूह का कोयला था, जिसका प्रयोग आज भी हम लोग कर रहे हैं। गोंडवाना समूह का कोयला था, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोंडवाना समूह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो वह और कोई नहीं, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है। पूछ रहा है गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा का उत्पादन गोवा में भी होता है, गोवा के संगयुम में लोहा का भी उत्पादन होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो वो और कोई नहीं, राजस्थान है। राजस्थान में कभी से ही असीम संभावनाएं बने हुए हैं सौर ऊर्जा के विकास के लिए, इसलिए सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह लौह अयस्क के उत्पादन, लोहा के अयस्क का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 हमारे सामने है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो सबसे बड़ा राज्य होगा लगभग, तो मध्य प्रदेश देखिए जो बीच में रहता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। सबसे अधिक जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, इसलिए सी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 हमारे सामने है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा, विद्युत, इसलिए 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत, इसलिए बी नंबर 100% करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 हमारे सामने है, इनमें से कौन मैग्नीज यहाँ होता है, मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। इनमें से कौन है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में अधिक मात्रा में मैग्नीज नहीं होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 39 है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए 39 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सी कराएं तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए मतलब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा सूटेबल परिस्थिति कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा सूटेबल परिस्थिति कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी के एरिया तरफ ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति रहता है। इसलिए खंभात की खाड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट है। इस सीरीज़ में बहुत सारा और प्रश्न है, देख लीजिए। बहुत पूरा टाइपिंग किया हुआ है। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन है। आज लगभग टाइम हो चुका है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए, इतना कम टाइम में इतना अधिक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, और भी एक्सप्लेनेशन के साथ, और भी आप लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें।